गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो अध्याय करने वाले हैं उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगी। मध्यकाल के समय की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे विदेशी शासक थे जिनका हमारे देश पर शासन था, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कवि हुए, बहुत सारे ऐसे संत हुए जिनके ज्ञान से, जिनकी भक्ति के माध्यम से हमारे अंदर हमेशा आशा की एक किरण जो है वो जागी रही। उन्हीं में से एक थी मीराबाई। मीराबाई की अगर मैं बात करूं तो उनका जन्म जो था वो जोधपुर के चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। बचपन से वो कवयित्री नहीं थी, पर कृष्ण भक्ति की जो भावना थी वो उनमें इस कदर थी कि उनको कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठा मिली। कृष्ण भक्ति में इतनी ज़्यादा वो रुचि रखती थी। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि बचपन में ही उनकी माँ ने उनको श्री कृष्ण भगवान की एक मूर्ति देते हुए कहा था कि ये तुम्हारे पति हैं, और उन्होंने उनको उस चीज़ को बहुत ही दिल से लगाया, उसको स्वीकार कर लिया। वैसे तो मीराबाई की शादी हुई थी, बट उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, जिसके बाद वो दिन प्रतिदिन कृष्ण भक्ति में और ज़्यादा लीन होती चली गई। तो उनके पदों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका मीनिंग बताती हूँ कि जो ये पहला इनका पद है जिसमें मीराबाई जो है जब वो कृष्ण भक्ति में लीन है, और सावन का जो महीना है, ठीक है, तो बरसा री बदरिया सावन री मण भावन री, यानी जो बादल हैं, जो सुहावना मौसम हर किसी को अच्छा लगता है। तो यहाँ भी मीराबाई जो है वो सावन की जो छोटी छोटी जो छोटे छोटे बादल के टुकड़े हैं उनको देखते हुए कह रही हैं कि तुम मेरे मन को बहुत भा रही हो, मेरे अंदर एक उमंग सी जग रही है, जो कि भक्ति की भावना जो है, किसकी भक्ति की, हरि भक्ति की, ठीक है, वो बार बार मेरे अंदर आ रही है। उमड़ घुमड़ घड़ मेघा आया, दामड़ घड़ झर लावड़ री, ठीक है। यहाँ पर दामड़ का मतलब है बिजली का चमकना, है ना। तो ये क्या है, ये एक जो भक्ति की भावना में लीन होकर के वो इस तरीके की बातें कर रही हैं, जो कि उनके मन को बहुत ही ठंडक पहुंचा रहा है, बहुत ही शीतलता प्रदान कर रहा है। और वो इस बेला को मंगल के बारे में बताते हुए कहती हैं कि मेरे तो कौन है, सिर्फ गिरधर नागर हैं। दूसरे पद की तरफ चलते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम रूपी रतन, यानी राम से बड़ा राम का नाम, ये तो हमने सुना ही है, बट यहाँ पर मीराबाई क्या बात कर रही हैं कि मैंने राम रूपी रत्न, यानी जो जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बहुमूल्य चीज़ है, वो मैंने पा ली है। और किसकी वजह से पाई है ये बहुमूल्य चीज़? मैंने अपने गुरु की कृपा से, क्योंकि उन्होंने ऐसी मुझ पर कृपा करी है, और ऐसी मैंने जन जन की पूंजी पा ली है, जिसको मैं जग में सभी खवायो, जो कि मैंने बाकी चीज़ों को क्या कर दिया है, खो दिया है। और ये चीज़ ऐसी है जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना ये खर्च की जा सकती है, और जितना मैं इसमें ज़्यादा लगूंगी उतना ही ये बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और जो सच की नाव है उसके खेवैया कौन है? उसको खेने वाले हैं सतगुरु, यानी मेरे जो हरि हैं, जो कि मुझे इस भवसागर, यानी इस जीवन में जो चीज़ें होती चली आ रही हैं उससे क्या करेंगे, उससे पार उतार देंगे, उससे मैं तर जाऊंगी। और बार बार वो यही बात कह रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस पायो, यानी हर्ष कर करके उन्होंने किसको पा लिया है? उन्होंने यश को पा लिया है, ठीक है। अब जो आपका थर्ड पद है जिसमें वो क्या कह रही हैं, वो म्हाड़े चाकर राखा जी गिरधारी लाला चाकर राखा जी। इस कदर वो, मतलब एक तरीके की सजीव भक्ति है उनकी, ऐसी भक्ति है कि वो अपने गिरधर को, अपने कृष्ण मुरारी को अपने सामने समझते हुए इस बात को कह रही हैं कि तुम मुझे अपना नौकर रख लो। मतलब गिरधारी जी से ये प्रार्थना कर रही हैं, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नितोट दर्शन पास्यु, ठीक है। वो क्या कह रही हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ वाटिका लगाऊंगी, वन उपवन लगाऊंगी, और तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करूंगी। वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यूं, ठीक है। तुम्हारी जो लीलाएं हैं, जो तुम्हारा जो चाहे वो बचपन की हो, चाहे वो तुम्हारी जो भी लीलाएं हैं, उनका गान मैं वृंदावन की कुंज गलियों में करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यों सुमरण पास्यों खर्ची। अब आप सभी जानते हैं कि कोई आदमी अगर कोई काम करता है तो उसके बदले उसको कुछ चाहिए होता है। यहाँ मीराबाई भी यही बात दोहरा रही हैं कि जो मैं तुम्हारी चाकरी करूंगी उसके बदले मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा दर्शन चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा जो सुमिरन है, यानी मैं तुम्हारा बार बार नाम लेती रहूं, यही मेरे जीवन की जो, इसी को मैं खर्च करना चाहती हूँ।
भाव भगत जागीरी पास्यों जन्म जन्म री तरसी, ठीक है। जागीरी किसे कहते हैं? जागीर के रूप में, यानी तुम्हारी जो भक्ति है उसको मैं अगर पालूं तो मैं जिसके लिए जीवन से तरस रही हूँ, यानी जन्म जन्म से मैं जिसके लिए प्यासी हूँ उस वो मुझे चीज़ मिल जाएगी। अब वो उनके बारे में उनका वर्णन करते हुए कहती हैं कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहा गल बैजंती माल्यो, ठीक है। यानी वो क्या बता रही हैं कि सर पे क्या है? मुकुट है और पीले रंग के वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं। बैजंती की माला, बैजंती एक फूल का नाम है, उसकी माला हम मेरे गिरधारी जी ने धारण कर रखी है। और उसको क्या कह रही हैं? मुरली वाला कह रही हैं, ठीक है। हरे हरे ड़वा कुंज लगास्यु बीचा बीचा बारी, ठीक है। ड़वा किसे कहते हैं? ड़वा कहते हैं नवीन, है ना। अब वो क्या कह रही हैं? छोटे छोटे से पौधे मैं तुम्हारी किस में लगाऊंगी? तुम्हारी बाड़ी में लगाऊंगी, तुम्हारी वाटिका में लगाऊंगी, हैं। और उसके बदले मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दर्शन चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। अब मीरा जो है वो अपने प्रभु को पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनकी भक्ति के लिए क्या है? लगातार उनका जो हृदय है वो क्या हो रहा है? व्याकुल हो रहा है, आकुल हो रहा है, अधीर हो रहा है, ठीक है। और आधी रात में प्रभु दर्शन दीस्यो जमण जी रे तीरा, और वो उनसे क्या प्रार्थना कर रही हैं कि तुम मुझे जमुना जी के किनारे, ठीक है, यमुना जी के किनारे तुम मुझे क्या देना? दर्शन देना। कब देना? आधी रात में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पद बताए वो परमात्मा से मिलने के लिए इतनी ज़्यादा व्याकुल हैं, वो उनके मार्ग पर चलना चाहती हैं। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो मीराबाई जो हैं वो कृष्ण की उपासिका हैं, जो कि उनकी भक्ति में इस कदर लीन हैं कि उनका हृदय जो है उस भाव को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमें इन सब चीज़ों से क्या शिक्षा मिलती है? अगर मैं बात करूँ तो अपने अहंकार का त्याग करना, जीवन में सदाचार को अपनाना और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।